हेलो यू गाइस, आई होप आप लोग का न्यू ईयर बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई एम बैक with another set of video that will tell you about your body language, gestures, hand movement and your sitting postures and standing postures. ठीक है, तो प्लीज अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पुरानी वीडियोस पे जाएं, उन्हें देखें, उन पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर लगाएं so that every time when I put up a new video आपके सामने वो वीडियो आ जाए. Okay, thank you so much. Let me get started with gestures. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जेस्चर्स की. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया है जहाँ पे मैं एक स्माइलिंग फेस्ड लड़की को देख रही हूँ. तो ये स्माइल, शी इज राइट नाउ इन एन इंटरव्यू. ओके, तो शी हैज अ लिटिल वार्म स्माइल ऑन हर फेस वेर इन वो देख रही है कि कोई उससे बात कर रहा है, वो बहुत अच्छे से सुन रही है. सो इट इज विजिबल ऑन हर फेस. Okay, it is visible with her eyes that she is very attentively listening to the other person. बिल्कुल समझ में आ रहा है, उसका बॉडी पोस्चर से समझ में आ रहा है, उसके हाथ बिल्कुल इस तरीके से बंधे हुए हैं, उसका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट है, उस पूरे उसके बाल बिल्कुल एक सही सिचुएशन में है. शी इज वेयरिंग अ कोट एंड अ शर्ट दैट इज अ फॉर्मल शर्ट. तो बहुत चीजें इस पिक्चर से समझ में आ रही हैं दैट शी इज हियर फॉर एन इंटरव्यू. ओके, नेक्स्ट पिक्चर अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीन जो लोग पीछे दिख रहे हैं, इसमें से ये जो तीनों हैं ये बेसिकली एक पैनल है. और ये पैनल वो पैनल है जहां पर वेरन दीज पैनल्स हियर फॉर द इंटरव्यू एंड दीज आर द वंस हु आर गोना टेक द इंटरव्यू ऑफ द अदर पर्सन. तो वो वहां पर जो लड़की है यहाँ पे एक इंटरव्यू के लिए आई है और यहाँ पे ये रेडी है बिल्कुल कि शी शुड स्टार्ट द इंटरव्यू. सो शी इज हियर टू मीट द अदर पर्सन और मिलते ही वो एक हैंड शेक कर रही है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरी थर्ड पिक्चर, जहाँ थर्ड पिक्चर में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि there's this girl, she also has a warm smile on her face and she's here to wave hands with this gentleman. तो इसके चेहरे पे एक वार्म स्माइल है, एक फॉर्मल लुक है इन लोगों के कपड़ों में. सो मेक श्योर कि जब आप भी नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप बिल्कुल इसी तरीके से ड्रेस्ड हों. यहाँ पे मेन का भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वुमेन्स का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. मेन, आई गेस यू ऑलरेडी नो दैट इट इज ओके दैट इफ यू डोंट वेयर अ ब्लेजर और एनीथिंग, अगर आप एक शर्ट और पैंट में है, मेक श्योर दैट यू वेयर फॉर्मल शूज. तो that will go with your personality and that will make it set right that you're here for the interview. ओके, तो हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, जो है जेस्चर्स के ऊपर. सो जेस्चर्स आर वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ आवर डेली लाइव्स. यू मे वेव पॉइंट, beckon or use the hands when arguing or speaking animatedly, often expressing yourself with gestures without thinking. जब भी कोई न्यूज आती है या कोई बात होती है तो ऑटोमेटिकली आप देखना कि कई लोगों के चेहरे पे वो चीज समझ में आ जाती है. यानी बिफोर इवन दे से समथिंग, वो उनके जेस्चर उनके उनके चेहरे पे समझ में आने लगते हैं. अगर आपकी फ्रेंड इरिटेटेड है तो उसका एक इरिटेटेड फेस होगा उस दिन ना. आपकी मॉम अगर आपकी किसी चीज से नाखुश है तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि वो नाखुश हैं इस बात से. ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक जेस्चर होता है आपके बॉडी का. ठीक, इसके बाद आ जाता है जैसे ये जेस्चर होता है, लाइक इफ दिस इज अ जेस्चर, ये बेसिकली जापान में इसका मतलब कुछ और होता है. जैसे यहाँ पर अपने लिए इट्स वेरी गुड, फॉर इंडियन इट्स वेरी गुड एंड देर आर सम कंट्रीज जहाँ पे इसको जीरो कंसिडर करते हैं, देर आर सम कंट्रीज इसको बहुत ऑफेंसिव कंसिडर करते हैं. तो आपका जेस्चर क्या है? ठीक है ना, आपका जेस्चर कैन चेंज अक्रॉस द कल्चर्स. सो हम जब जेस्चर्स की बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर is there on your face and what kind of a gesture have you made, that is very important. तो बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बिफोर इवन यू स्टार्ट स्पीकिंग आपके जेस्चर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सामने दिखने लगते हैं. ठीक है ना. So while okay is the sign made with the hand, for example, usually conveys a okay with hands. Okay, so usually conveys a positive message in English speaking countries. It is considered offensive in the countries such as Germany, Russia, and Brazil. So it is important to be careful of how you use your gestures and avoid interpretation. अगर आप बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने जेस्चर्स को बिल्कुल सही तरीके से यूज करें, उनके लिए बिल्कुल भी वो चीज ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए. एंड यू मेक श्योर कि
आपने अपने जेस्चर्स को कैसे यूज किया हुआ है, ठीक है ना। आपके जेस्चर्स आपके बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी दर्शा देते हैं, क्योंकि आपके जेस्चर्स ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है। इवन व्हेन आई स्माइल इट शोज दैट आई एम वेरी हैप्पी, सो आई एम स्माइलिंग। या मैं बहुत उदास होती हूँ तो ऑटोमेटिकली इट्स ऑन माई फेस कि मैं उदास हूँ, इसीलिए मैं, मेरा जेस्चर उदासी जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, हम हैंड जेस्चर्स की बात कर रहे हैं। Hand gestures, so hand movement while touching your fingers, clasping your palms, clasping your palms and moving your fingers as you speak are the sign of honesty and openness, ठीक है। You can also try resting your hands on the lap at the time. Clenching fast and waving hands continuously, doing this kind of a movement is very bad. ओके, सो दिस शोज नर्वसनेस। तो इस तरीके का जो हैंड मूवमेंट होता है इसको अवॉइड करें, आप इस तरह का हैंड मूवमेंट ना करें। बट आपका मूवमेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डायमंड शेप्ड हो सकता है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ये आपके बारे में डिटर्मिनेशन और ओपननेस बेसिकली दिखाता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ 5 ऐसे पिक्चर्स लगाए हुए हैं जहां पर ये पता चलता है कि ये पांचों पिक्चर्स जो है ओपननेस की निशानी है। इवन इस चीज को भी लोग क्लोज्ड, इसको भी लोग क्लोज्ड ही कंसिडर करते हैं, बट अगेन दिस इज फार बेटर देन डूइंग दिस, ओके। So make sure in the next interview you do not have a lot of hand movement or you do not move your head continuously. So make sure कि in the next interview आप इस तरीके से ना जाएं। सो क्लेंच फेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो क्लेंचिंग फेस्ट का मतलब दिस इज अ क्लेंचिंग फेस्ट। एंड एक क्लेंचिंग फेस्ट जो है वो गुस्सा, अग्रेसिवनेस, स्ट्रेस और एंजाइटी, जेलसी, इन सब चीजों को बताता है। सो नेवर मेक योर हैंड्स लाइक दिस, नेवर सिट लाइक दिस, ओके। इस तरीके से प्लीज बिल्कुल भी ना बैठें, ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है सामने वाले को। तो प्लीज इस तरीके से ना बैठें, रादर देन यू कैन सिट इन अ प्रॉपर वे। आप ऐसे बैठ सकते हैं, अपने हाथ जो है वो टेबल पे रख के बैठ सकते हैं, पर प्लीज इस तरीके से बिल्कुल भी ना जाएं। ये एक क्लोज्ड पोजिशन होती है और ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बारे में देती है, ओके। सो कमिंग टू द सिटिंग पॉस्चर्स, सिट एट द चेयर, सिट एट द बैक ऑफ द चेयर। आप जब बैठे अपनी कुर्सी पे तो आप बिल्कुल आखिरी तक अपने कुर्सी के इवन लास्ट इंच आप उसको यूटिलाइज करें, पर आप लीन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। मेरी बैक पूरी जो है वो मेरी चेयर पर है, बट अगेन जब मैं लीन फॉरवर्ड कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अटेंटिव हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, और ये मेरा सिटिंग पॉस्चर रहेगा। Sit confidently, look confident, make a proper eye contact to the other person, ठीक है। Keep both your feet on the ground. Why? क्योंकि लोग हवा में ऐसे 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 करने लगते हैं, that's really bad. So do not avoid such mistakes. उसके बाद आ जाता है मेक अ नॉड। आप अच्छे से नॉड करें और अच्छी एक सिटिंग पोजीशन में बैठे होंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को दिख जाएगा दैट यू आर ओपन टू व्हाट यू आर हियर फॉर। रिस्ट्रेन योर नर्वस हैबिट्स एंड कंट्रोल योर हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और मैं यहाँ बात कर रही हूँ नर्वस हैबिट्स के बारे में, जैसे लोग पैर हिलाते हैं ऐसे। सो डू नॉट, प्लीज जस्ट डू नॉट डू दैट, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। और कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं जब वो नर्वस हो जाते हैं। तो प्लीज इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपने बारे में आइडेंटिफाई करो। हियर जस्ट गिव मी हियर इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी ऐसी कौन सी नर्वस हैबिट्स हैं और कैसे उन नर्वस हैबिट से आप निकलना चाहते हैं, या यू वांट मी टू हेल्प यू विद दैट, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन हियर, ओके। यहाँ पे आपके सामने एक ओपन पॉस्चर है विच इज मोर रिलैक्स्ड, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठूंगी अगर अपनी चेयर पर, ऐसे पढ़ाऊंगी तो इट विल लुक वेरी बैड, तो इसीलिए आई लीन फॉरवर्ड। तो ये एक ओपन पॉस्चर है जहां सामने वाले के पैर खुले हुए हैं, इट्स शोइंग दैट ही इज मोर रिलैक्स्ड। द सेकंड इज द क्लोज बॉडी पॉस्चर वेयर ये बहुत डिफेंसिव लग रहा है और नेगेटिव लग रहा है। ये जो चीज मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ, प्लीज डू नॉट डू दिस। ये यूजुअली बहुत ही एक नेगेटिव और नेगेटिव एटीट्यूड आपके बारे में पोर्ट्रे करता है। यहाँ थर्ड एक करेक्टेड पोजीशन दी गई है वेर इन इट शोज स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी, जब आप अपने हाथ अपने लैप पे रख देंगे या टेबल पे रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है मैं स्टैंडिंग पोजीशन। देयर इज वन फैक्ट, आई एम प्रीटी श्योर यू डू नॉट नो दिस और यू माइट नो दिस। तो आपका जो शोल्डर का लेंथ रहता है, विड्थ रहता है, उतना ही आपके टमी का एरिया रहता है, एंड उतना ही डिफरेंस आपके दो पैरों के बीच में होना चाहिए। इतना अगर इन दोनों के बीच में, तो इतना, ओके। एंड मेक श्योर, ये चीज लड़कों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होती है, बट व्हेन इट कम्स टू विमेन, विमेन आर एक्सपेक्टेड टू स्टैंड विद देयर फीट क्लोजर, ओके।
तो हमारा पैर पास में रहेगा, बट एट द सेम टाइम डू नॉट स्टैंड with this, like in a attention position, ऐसे ना खड़े हो। वो आपके बारे में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस जरूर शो करता है एंड बहुत नर्वसनेस आपके बारे में शो करता है। तो प्लीज मेक योर सेल्फ एट अ गुड डिस्टेंट, ताकि सामने वाले को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आप अजीब बिहेव कर रहे हैं। ओके, also keep your legs and feet in line with your waist, too close together, and will sway back and forth too far apart. अगर आप बहुत एक ऐसे स्टिल पोजीशन में रहेंगे जहां आपके दोनों पैर काफी क्लोज हैं, तो आप थोड़े से झूलते रहेंगे। सो अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। बहुत ज्यादा अगर आप वाइड लेग्स करके खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑड लगने लगेगा और थोड़ी देर बाद अगेन यू विल गो way and forth. So please do not do such mistakes, and we will continue the video again. Please do write me in the comment section on the topics that I should be making video on. I hope you're having a great time. So I'll meet you and catch up later with another set of videos wherein we will be talking about your body language. So stay tuned with me, and I hope you will like and subscribe and share my video so that this can reach to the people who are really wanting such videos. Okay, thank you so much, guys. I love you.